वेलकम टू प्राइम आई लर्न क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्राइम आई लर्न क्लासेस प्राइम कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव है जिसमें आपको मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इसमें साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आपको एनिमेशंस के थ्रू समझाया गया है। इसके अलावा इसमें आपको बीच में एडिशनल क्विज क्वेश्चंस भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसको एनी टाइम अपने पेज से देख सकते हैं। इसमें आपको रेगुलरली अपडेटेड लेक्चर मिलता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर का सबसे ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स आपको आपके एग्जाम टाइम पे होने वाला है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हम लोग आज दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं तथा दूसरा टॉपिक है रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो देखिए, रासायनिक समीकरण से स्टूडेंट्स जो पहली सूचना मिलती है वो ये है कि रासायनिक अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों एवं सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अपने पास में दो तत्व हैं, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, और ये मिल करके अमोनिया देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम रासायनिक समीकरण के रूप में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन N2 प्लस H2 ये अपने को देता है NH3। ठीक है, NH3 यानी कि जिसको कि हम लोग अमोनिया बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 3 तथा NH3 की जगह पर लिख देंगे, सामने में 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर इसको शब्द में अगर अपने को लिखना रहे तो हम लोग कैसे लिखेंगे? नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन। फिर हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन। फिर NH3 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? अमोनिया। अब देखिए, जो पहला इंफॉर्मेशन है तो रासायनिक समीकरण से मिलता है वो क्या देता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत या सूत्र की जानकारी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन के लिए क्या लिखे हैं? N2 लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन के लिए H2 दिए हुए हैं, अमोनिया के लिए NH3। तो मतलब ये दिखा रहा है कि इससे पता चलता है कि अभिकारक में जो पदार्थ यूज हुआ है उसका संकेत क्या है या फिर उसका सूत्र क्या है। ठीक है, अब देखिए, इससे जो दूसरा इंफॉर्मेशन अपने को मिलता है वो ये है कि यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप अपने को कौन कौन से पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, ये इससे मिलने वाली दूसरी सूचना है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए N2 प्लस 3H2 ये देखने से ये लग रहा है कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और NH3 आपको किसका सूत्र है? अमोनिया का। तो मतलब ये बता रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप स्टूडेंट्स अपने को अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इससे जो तीसरी सूचना मिलती है वो यह है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पर इस तीसरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन के स्टूडेंट्स 2 परमाणु भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के 2 परमाणु। तथा दूसरा अभिकारक कौन सा है स्टूडेंट्स? दूसरा अभिकारक है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के टोटल कितने परमाणु? 3 और 2 यानी कि 3 दूनी 6 परमाणु स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन के सामने कितने परमाणु? 6 परमाणु। अब स्टूडेंट्स इससे मिलने वाला जो चौथा इंफॉर्मेशन है वो यह बताता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं के संख्या की आपेक्षिक जानकारी हमको रासायनिक समीकरण से मिलती है। ठीक है, तो देखिए इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने को
कौन सा पदार्थ बन रहा है? इस अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर अपने को बन रहा है स्टूडेंट्स अमोनिया। ठीक है, तो यह बताता है कि अमोनिया के कितने अणु बन रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? चौथा इंफॉर्मेशन क्या मिला कि अमोनिया के यहाँ पर 2 अणु बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 अणु, ये हो गए अमोनिया के। ठीक है, अब पांचवा इंफॉर्मेशन जो अपने को मिलता है रासायनिक समीकरण से वो यह है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर स्टूडेंट नाइट्रोजन के कितने मोल यूज हुए हैं? यहाँ नाइट्रोजन के अपने को स्टूडेंट 1 मोल यूज हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोल, ये है पांचवा इंफॉर्मेशन। तथा हाइड्रोजन के कितने मोल हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं? 3 मोल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3 मोल। और इसके फलस्वरूप जो अमोनिया बन रहा है, तो अमोनिया का कितना मोल बन रहा है स्टूडेंट्स? अमोनिया का यहाँ पे 2 मोल बन रहा है, तो क्या लिखेंगे? अमोनिया 2 मोल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो छठा इंफॉर्मेशन इससे निकल के आता है वो यह है कि यह बताता है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमान के अनुपात को जानकारी देता है। ठीक है, कि अभिकारक एवं प्रतिफल के द्रव्यमान के अनुपात की जानकारी देता है। अब एक बात बताइए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर कोई पूछे कि यहाँ अभिकारक में नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान यूज हुआ है, तो क्या आंसर होगा? नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने परमाणु यूज हो रहे हैं? यहाँ पर नाइट्रोजन के स्टूडेंट्स एक्चुअल में हम लोग 2 परमाणु यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु का कितना अनुपात होता है? तो नाइट्रोजन के 2 का कितना द्रव्यमान होता है? नाइट्रोजन के 2 परमाणु का स्टूडेंट जो द्रव्यमान है वो होता है आपको 2 गुना 14 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? बराबर 28 ग्राम। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा अपने को? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, तो हाइड्रोजन का कितना टोटल परमाणु यूज हुआ है? यहाँ पे 6 परमाणु यूज हुआ है, तो यानी कि 6 गुना 1 बराबर 6 ग्राम। सिमिलरली अमोनिया के लिए टोटल कितना वेट हो जाएगा? कितना अमोनिया बन रहा है इसके फलस्वरूप? तो देखिए अमोनिया के कितने अणु यहाँ पर बने हुए हैं? अपने को 2 अणु बने हुए हैं, तो यहाँ पर इसमें कितना है? नाइट्रोजन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का स्टूडेंट 6 परमाणु यूज हुआ है, तो यानी कि इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 2 गुना नाइट्रोजन के परमाणु है ना, तो 2 गुना 14 और जोड़ हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं, यानी कि 6 गुना 1, तो कितना आ जाएगा? 28 प्लस 6 यानी कि 34 ग्राम। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके रासायनिक समीकरण से जो 7वां इंफॉर्मेशन मिलता है वो यह है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखने से अपने को क्या मिल रहा है कि देखिए कि यहाँ नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स कितना आयतन यूज हुआ है? नाइट्रोजन का 1 आयतन यूज हुआ है, तो हम लोग आयतन के हिसाब से अगर लिखें तो यहाँ क्या लिखेंगे नाइट्रोजन के लिए स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे 1 आयतन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे? हाइड्रोजन का कितना आयतन यहाँ पर यूज हुआ है? हाइड्रोजन का 3 आयतन स्टूडेंट्स यूज हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के लिए 3 आयतन। सिमिलरली यहाँ अमोनिया का कितना आयतन बना हुआ है स्टूडेंट्स? अमोनिया का 2 आयतन निर्माण हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमोनिया के लिए 2 आयतन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एसटीपी पर क्या होता है, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, एसटीपी पर 1 का आयतन कितना होता है? 1 आयतन का मतलब क्या होता है? 1 आयतन का मतलब होता है स्टूडेंट्स 22.4 लीटर। तो नाइट्रोजन का कितना यानी कि यूज हुआ है? 22.4 लीटर। ठीक है, सिमिलरली अब हाइड्रोजन के लिए 3 आयतन यूज हुआ है, तो 3 आयतन का मतलब क्या हो गया? 3 गुना 22.4। ठीक है, 3 गुना 22.4, तो मतलब ये आपका आ जाएगा इतना लीटर। सिमिलरली
अमोनिया के लिए कितना यूज हुआ है? 2 आयतन। तो 2 आयतन का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2 गुना 22.4 लीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमको रासायनिक समीकरण से ये 7 जानकारियां मिलती है। ठीक है। कोई भी रासायनिक समीकरण देख करके हम ये 7 जानकारी आराम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि N2 प्लस O2 जो हम लिखते हैं, N2 प्लस O2 ये 2NO। ठीक है। तो इस समीकरण से जो है अपने को क्या सूचना मिलती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, या फिर उसके लिए आप लोग YouTube पे ये जो दिया गया टॉपिक है इसको आप सर्च करके इसका आंसर ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जो है इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण की क्या सीमाएं होती हैं, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल का जो है लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।